अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली। और सर्दी की वजह से हमारी आवाज़ कांप रही है। वैसे तो ये है कि आज 29 अप्रैल है, मगर काफ़ी सर्द जो है ना वो ओले पड़े हैं। तो अभी शहजाद साहब हमारे पास आए हुए थे। शहजाद साहब आए हैं लाहौर से। तो शहजाद साहब हमारे फार्म 1 पे आए हैं। शहजाद साहब ने हमसे 2000 बर्ड बुक करवाया। पहले तो पूछते हैं शहजाद भाई कि एकदम फार्मिंग, पहले आप है किस काम में हैं? मैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरे 18 साल पिछले जो है वो स्वीडन, डेनमार्क और हम लोग वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं माशाल्लाह। तो अब ये कोविड की वजह से पाकिस्तान में काबू आए हुए हैं तो अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ दूसरी तरफ थोड़ा सा ज़ेन बने। तो मैं ज़्यादा, चूँकि मुझे शौक थोड़ा सा फार्मिंग का है, तो एग्रीकल्चर की तरफ तो मैं आ गया हूँ ऑलरेडी। कुछ एकड़ चला रहा हूँ मैं, फार्मिंग वगैरह कर रहा हूँ उसमें। तो इस तरफ भी थोड़ा सा ज़ेन, आपकी वीडियोस वगैरह माशाल्लाह देखी हैं। तो ज़ेन जो है ना इस वक्त पक्का पीछे हो गया हुआ है जैसे कहते हैं। तो शहजाद साहब आप बताइएगा, पहले आप बता रहे थे कि फार्मिंग आपने की कौन से बर्ड की? जी मिस्री की तरफ गया था। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं पहले भी बता रहा था, दो भाई बैठे अंदर, कि अवेयरनेस नहीं यहाँ पे ना कि किस तरफ जाया जाए। ब्रीड का तो पता ही नहीं है ना, सच्ची बात है। मतलब कि किस तरफ जाया, जेनेटिक्स का तो पता ही नहीं, जेनेटिक्स का तो आइडिया ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पता है जी कि जी मतलब ये वाली जो है जी ब्रायलर है और ये वाली जनाब लेयर है। दो चीज़ों का हमें पता है जी। या तीसरी जी देसी है। तो उसमें जब ब्रायलर की तरफ सोचते हैं तो ये पता चलता है कि जी ब्रायलर जो है ना ये जुआ है या हो गया या नहीं हुआ। तो वो डर लगता है। फिर तो बंदा कहता है यार पहली दफ़ा जाना है तो इसमें जो है ना मतलब करे जाए। तो फिर ज़हन में आता है कि अच्छा यार अब लेयर का आइडिया नहीं, अब लेयर और उसमें आ गया कि जी इसमें किस में जाएँ। तो उसमें ये आता है कि अच्छा यार देसी पुरखों से चलती आ रही है जैसे कहते हैं ना जी, चलो यार बुजुर्गा तो चल दिया, चलो इसके साथ तो करते हैं। आपने ये इस कंसेप्ट के मुताबिक डाली थी। कितना बर्ड डाला था आपने? 2000। तो कैसा तजर्बा रहा उसके साथ? उसमें चला तो ठीक था, लेकिन वो ना तजर्बाकारी जो पीछे जिसे कहते हैं ना हाथ नहीं सी उस्तादा का, जिसे कहते हैं ना उस्तादों का हाथ कोई बताने वाला नहीं था। मेरे एम्प्लॉइज भी जो वो भी तजर्बाकार नहीं थे, मैं भी नहीं था। ना हमें ये पता था कि इसको वैक्सीनेशन कब करनी है, ना हमें ये पता था कोई वैक्सीनेशन चार्ट ही नहीं मिलता। कोई कॉल किसी को करते थे, किसी दोस्त को जो कर रहा था, कहा अच्छा यार इसको ये पिला दो, वो जाके मार्केट से लेके आते हैं, वो पिला देनी, पानी में डाल दो जी। पंजाब पूरा अंडे तक लेके गए थे? कर में लिया, कर मैंने पूरा लिया था। तो अंडा लिया था उससे कितने % आया था? मैं तकरीबन 30-40% कह लें मैंने, लेकिन फिर मैंने वो सारी उठा के सेल कर दी। मैंने वो गोश्त वालों को भेज दी। किस वीक पे सेल की थी? मैंने तकरीबन ये ले गया था, मैं उसको तकरीबन महीनों में मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको, 5.5 माह बाद अंडा ले लिया था। अच्छा, माशाल्लाह। और तकरीबन को महीने बाद मैंने उसको भेज दिया था। कितनी की मोर्टेलिटी हुई थी आपकी? मेरी जी 50% तो मैंने मार ली थी, फारग हो गई। 50%। उसी से मैं डरा था। तो अभी शहजाद साहब जो है ना उसी एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो शहजाद भाई 3 चीज़ें मैंने फार्मिंग में देखी, पोल्ट्री फार्मिंग में ना, जो मिसिंग हैं और जिसको अगर हम इंडक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, तो ये फार्मिंग कामयाब हो सकती है। पहली चीज़ के ब्रीड अच्छा होना चाहिए, जेनेटिकली वो मजबूत होना चाहिए, जो परफॉर्मेंस दे, जो दुनिया में एक कमर्शियल पर्पस के लिए रखा जाता है। तो आपने भी और मैंने भी एस्ट्रोलैब RIR में गलती यही की कि हमने जो ब्रीड रखा वो उसमें जेनेटिक पोटेंशियल नहीं था। और आप खुद माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 1 मैग्नीट्यूड से कम अगर चीज़ हो तो उसके साथ आप 1 बिलियन भी मल्टीप्लाई करें तो वो कम हो जाती है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहली तो चीज़ ये थी कि अच्छा ब्रीड लेके आना ना। तो एक अच्छा ब्रीड लेके आए, माशाल्लाह वो बेहतर चल रहा। दूसरा, एक शहजाद भाई हमारे पास ना नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है। अब प्रॉब्लम हर चीज़ में होते हैं। आप भी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, बग्स आते हैं, आप बग्स को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वो बग आपका नहीं आता। आप मतलब मैं खुद भी, हमारे पास पूरी एक कैटलॉग किसी और की पड़ी होती है। तो उसको देख लेते हैं कि यार उसने इसको कैसे हैंडल किया, कैसे किया। तो ये है नॉलेज मैनेजमेंट ना। तो नॉलेज मैनेजमेंट नहीं थे। हर बंदे के पास एक यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, एक यूनिक। अब कल हम एक फार्मर के पास थे शुजाबाद में, उन्होंने धूप में फीड रखी हुई थी। अब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, शायद 1000 में एक बंदा ऐसे करेगा, तो उसको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। तो एक चीज़ तो हम ये कर रहे हैं, जो आपसे भी हम पूछ रहे हैं गोल्डन मिस्री का, कि हम नॉलेज मैनेजमेंट कर रहे हैं।
और तीसरा राइट वे टू डू अ वर्क ना। हाँ। अब ये बड़ा एक मिसिंग है कि हमारे पास अक्सर जुगाड़ चलते रहते हैं, तो वो जुगाड़ जो है ना उस पे हम पूरी दुनिया चला रहे होते ऐसे ही हो हैं। रहा है। तो हमारी बींगा एक इंस्टीट्यूट, बींगा एक अदारा, ये काम है जो हम समझते हैं कि ब्रीड हम ले आए, अब नॉलेज मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि राइट थिंग्स जो है ना खुद भी सीख रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। SOPs बनाएं यार, ये इस तरह से करना है तो इसको इस तरह से लेके चलें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ। तो फार्मर अभी शहजाद साहब को हम इनका जो हाउस है 36 बाय जी 48 बाई 36 48 बाय 36 का, तो ये तकरीबन 1600 48 बाय 36। हाँ जी। इट्स गोइंग टू बी, नहीं ये ज़्यादा होगा, सॉरी 35 बाई 48 है। 48, हाँ ये 1680 स्क्वायर फीट है। तो ये हमारा भी तकरीबन इसी मैग्नीट्यूड का। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा शहजाद भाई पहले ओपन हाउस थे ना जी जी, और उस वक्त इतनी ठंड नहीं थी होती अप्रैल में, तो अब अप्रैल में ज़्यादा सर्दी है, तो अब पानी से बचते बचते हम फार्मर्स, बड़ी तूफानी बारिश हुई है जो है ना, ओले पड़े हैं शहजाद साहब की गाड़ी पे भी। हम इस तरफ से चले जाते हैं आज। ये शहजाद भाई बिल्कुल ओपन शेड थे जी जी। कोई बताने वाला नहीं था, और हम भी किसी से पूछने के रवादार नहीं थे, क्योंकि जिसके पास जाते थे जब हम उसका डोमेन नाली देखते थे कहना सर यार इधर तो बहुत चंगे हैं अपने अपने को ये नहीं ज़्यादा है बाकी सही। ये जो है ये एक पूरी साइड ओपन थी। ये एक मसल्लत साइज की रेक्टेंगल होती है, फार्म आपकी भी रेक्टेंगल ही है बिल्कुल। तो ये हमने जो है ना आदिल, ये आप अगर आप कैमरा मुझे दे दे तो मैं साथ गाइड करता जाता हूँ। ये जो है ना ये हमने ना एक पूरे पैड लगा दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब इसमें शहजाद भाई इसके ऊपर जो है ना वो पाइप चल रही है, अगर आप ये देखें तो वो साइड पे आप देख रहे हैं कि वो लॉक लगा हुआ ना, ये वाला। ठीक है। अब ये दोनों तरफ से लॉक होता है, और इसको क्या करते हैं, नीचे से पानी को उठा के मोटर से इसके ऊपर फेंकते हैं, और ये पैडों के ऊपर पानी चलता है, और दूसरी तरफ से पंखा हवा को जो है ना वो खींचता है, तो ये एक एयर कूलिंग इन्वायरमेंट बन जाता है। ये जो है ना ये मोटर हमने लगाई हुई है, और मोटर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है कि सिंगल फेज है? फिलहाल सिंगल फेज है। 3 फेज करवा लें, उससे एक तो एनर्जी कास्ट आपकी कम होगी, और दूसरा 3 फेज जो इक्विपमेंट्स हैं वो मजबूत कंसीडर होते हैं ना। तो ये पानी की मोटर हमने लगाई हुई है, इसके ऊपर हमें छत भी डालनी चाहिए, जो नहीं डाली, और ये जब जलेगी तो फिर हम दोबारा करेंगे। तो ये उसके नीचे अगर ये देखें तो ये हमने पानी की पूरी होदी बनाई हुई है, अगर इस तरफ आप देख लें तो ये पानी की पूरी होदी है, और पानी ऊपर से गिरता है नीचे आता है, और ये रिसाइकल हो के तो एक कूलिंग इफेक्ट बना रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इस तरफ जो है ना ये आदल दिखाइएगा, ये टाइमर लगा हुआ ना। अच्छा। इस पे टाइम हम सेट कर देते हैं कि जो है ना इसके अंदर एक छोटी सी डिवाइस है, अगर आप उस तरफ से आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इस तरफ शहजाद भाई अगर आ जाए, ये देखें ये एक टाइमर डिवाइस है, इस पे टाइम सेट कर देते हैं कि 30 सेकंड चले, 2 मिनट बंद रहे ना। तो ये छोटा सा 2000 रुपये का डिवाइस होता है, ये 30 सेकंड पानी इस पे फेंकेगी और 2 मिनट बंद हो जाएगी। तो ये एक पैनल है, ये जैसे अभी मेरा लाइट आ गई, हाँ। तो ये जो है ना है, और ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया ये एक जनरल मैकेनिज्म है। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरफ आदिल आ जाइएगा। ये शहजाद भाई 2 विंडोज़ हैं, ये जो ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की विंडोज़ एमरजेंसी के लिए रखी, जैसे अभी आपके सामने है कि जनरेटर भी नहीं चला बारिश की वजह से और लाइट भी चली गई, तो हमने ये विंडोज़ खोल के जो है ना जानवर को ऑक्सीजन वगैरह दी है ना, तो ये एमरजेंसी विंडोज़ हैं। उसके बाद ये आगे ये जो छोटे होल देख रहे हैं ये एयर इनलेट होते हैं। एयर इनलेट ये होता है कि जब पंखा चलता है सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने पैड बंद कर दिए हैं, मिनिमम वेंटिलेशन देनी है, तो इसमें से एक हवा फ्लो करती है, अभी हम आपको दिखाते भी हैं, तो वो हवा फ्लो करके सर्कुलेट करके जा रही होती है ताकि जो है ना वो अंदर प्रॉब्लम ना करे। अभी हमने भी रिसेंटली ही इसको कंट्रोल किया, और आज अंदर चलते हैं ताकि हम भी सर्दी से बच जाएं। ये मैं अंदर से बांधा है, ऐसी कमज़ोरी नहीं है मुझे, अंदर से बांधा है। चलें खोले हम। तो ये बिल्कुल पहले ओपन था। अच्छा, ये पूरा जिस तरह से मेरे वाले हैं, हाँ उसी तरह था। आदिल उधर से चलते हैं, या वो आ गए हैं मेरा ख्याल है।
चलो जितनी देर वो पहुंचेंगे इधर वो आ जाएंगे। चल रहा ये जो है ना शहजाद भाई, इसमें ये देखिए ये एक शीट बाहर है एक अंदर है और इसमें थर्मोपोल है। थर्मोपोल का जो है ना फ़ायदा ये होता है कि जब ये गर्म होता है ना तो वो इंसुलेशन का मटेरियल बन जाता है कि हीट अंदर नहीं आती, क्योंकि गर्मियाँ जब आएंगी सबसे अहम चीज़ है अंदर की जो है ना हरारत और कूलिंग उसको मेंटेन करना। इधर लाइट वगैरह होगी कोई? आपको जो एक चीज़ शहजाद भाई कही थी आपने, नीचे ईंटें लगाई हुई थी, फर्श ये पक्का फर्श होना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको वॉश कर सके, ठीक है ना, और अच्छी तरह क्लीनिंग हो सके। जिस तरह वो आपकी ईंटें लगी हैं उसमें जो दरारें हैं उसमें कीड़े या जुएँ प्रोड्यूस होंगी जो नीचे से चढ़ेंगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने ये जाली ज़रूर लगानी है। और हमने एक गलती की हुई है, हमने गलती ये की हुई है कि इसको बिल्कुल साथ लगा दिया, क्योंकि हम ओपन हाउस था ना, आपने ये पैड और दीवार से कोई जो है ना 3-4 फीट का फासला होना चाहिए, अदरवाइज आपकी मुर्गी इधर चढ़ेगी और इधर से ये देखें ना पैड खाने शुरू कर देगी। ये हमने अभी रिप्लेस करवाए हैं तो मुर्गी ये सारे पैड खा जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी जब ये पानी गिरेगा तो सम हो जब पूरी दिन चलता है तो वो गिर के अंदर गिल करेगा, तो आपके इस फार्म और इसके दरमियान 3-4 फीट का वाया होना चाहिए ताकि ये वाटर अंदर ना गिरे। खास तौर पे जो बरसात के मौसम होते हैं उसमें अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो ये एक फासले पे होना चाहिए। मगर फासले पे होने कतन ये नहीं है कि इसके अंदर कोई कैविटी हो और वो ऊपर से हवा खींचता रहे। ठीक है, मतलब आप हो सकता है इसके आगे एक दीवार लगा के इसको कॉर्डन कर दें, मगर इट शुड बी 3-4 फीट अवे फ्रॉम योर हैन्ना। ठीक हो गया। और जाली अगर इधर लगा दें ताकि मुर्गी इसको खाए ना। ये हमने अभी पैड रिप्लेस करवाए हैं, मुर्गी हमारी सारे पैड खा चुकी थी। ठीक। और ये जो है ना पैड ये टेपर है, ठीक है, और ये आपके भी टेपर होंगे इसके, चूँकि फासले पे हो जाएंगे पानी सारा अंदर गिरेगा, ताकि पानी जो इसके अंदर गिरे तो वो अंदर ना आए। ये हमारा मसला था, मगर अब चूँकि हम इसमें केजेस लगवा रहे हैं तो हमने इसको नहीं छेड़ा, क्योंकि अब ये ज़मीन पे गिरे भी तो मुर्गी हमारी केजेस में होगी। ये इस तरफ भी वही सेम विंडोज़ है और अंदर आपने चूना ज़रूर करवाना। ठीक है, वाइट वाश जिसको कहते हैं। उसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो वो आपके जिम्स वगैरह को ख़त्म करेगा और दूसरा ये कि लाइट को मल्टीप्लाई करेगा, वो सारी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसको आपने वाइट वाश वगैरह करवाना। ठीक हो गया। वो दूसरी तरफ अगर आदिल आप दिखाएं, ये 2 पंखे हैं। हाँ जी। पंखे की जो कैपेसिटी होती है शहजाद भाई, ये होती है आपके हाउस की विड्थ, लेंथ और हाइट। इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे ये 30x80 का तो ये 2400 स्क्वायर फीट है, और अगर इसकी जो है ना आप हाइट देखें तो आलमोस्ट 10 फीट है, तो ये 28,000 स्क्वायर फीट हो गया ना। अब एक पंखा जो होता है ना ये 2800 CFM का होता है, ये 28,000 CFM का ना, तो एक पंखा इसके लिए सफिशेंट था। मगर हमने 2 इसलिए लगाए हैं कि हमारे पास बहुत सी लीकेजेस होती हैं और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो ये 54,000 CFM के 2 पंखे लगे हुए हैं। तो आप भी 2 पे ही जाइएगा, क्योंकि वो हमारे पंजाबी में कि बरात पे खाना ज़्यादा ही हो तो अच्छा होता। सही है। तो अब ये 2 पंखे हैं हमारे। आदिल वो पंखे अगर आप दिखाएं फार्मर्स को, ये एक हमने शहजाद भाई साइड पे ना एमरजेंसी फ़ैन लगाया। बिल्कुल ठीक। ये 2 काम करेगा। एक तो खुदा ना खास्ता हमारा कोई गर्मियों में पंखा फेल हो जाता है, तो हमारे पास ये बॉक्स फ़ैन अवेलेबल है, इसकी 12,000 के करीब कैपेसिटी होती है, तो हम इसको फ़ौरन एक्टिव कर देंगे। दूसरा ये होगा कि जब सर्दी के मंथ होते हैं तो सर्दी के मंथ में सिर्फ 5 सेकंड पंखा चलना होता है, उसके बाद बंद हो जाता है ताकि वो अमोनिया निकाल दे। मिनिमम वेंटिलेशन फ़ैन के तौर पे है, तो आप इसी स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये पैनल होता है, पैनल जो होता है इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई हुई है, ये तो इसका जनरल ब्रेकर है। उसके बाद ये पंखों के ब्रेकर है ना। अब ये जो है ना ये टाइमर है। ठीक है, ये टाइमर है। टाइमर ये करता है कि सम हो जब सर्दियाँ होती हैं कुछ टाइम के लिए हमने चलाना है, उसके बाद बंद कर देना। तो इस पर टाइमर सेट कर देते हैं, जैसे इस पर सेट है कि 40 सेकंड चलेगा 10 मिनट के बाद।
वही जो बाहर जो उसके साथ लगा हुआ। और उसके बाद ऑटो सेंसर्स हैं जो आप इधर टेम्परेचर ये सेट कर देंगे। अभी तो चूंकि हाउस बंद है, आप 33 सेट कर देंगे, 33 और 30 कर देंगे तो 33 पे पंखे चल जाएंगे और 30 पे बंद हो जाएंगे। ये जो पोल्ट्री वाले हैं ये तकरीबन मिला जुला के आपको 80,000 से 1 लाख का पैनल पड़ेगा। तो ये जो है ना ऑटो होना ज़रूरी है। हाँ ठीक है। आज अब हम आपको ऊपर केजीज का दिखा देते हैं। ये शिराज भाई ऊपर ऑलरेडी जो है ना हम केजीज लगवा चुके हैं और पहले हमारे पास इधर था तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट ना। जी। और गर्मियों में हम मैक्सिमम 1600 मुर्गी रख सकते थे। अभी इसमें 5600 मुर्गी है। ये है एच टाइप केजीज ना। एच टाइप और ए टाइप में क्या है इसका? ए टाइप जो होता है ना उसमें ऊपर आपकी 2 मुर्गियां होगी, उसके नीचे कुछ नहीं होगा। वो अपनी जो करेगी ड्रॉपिंग करेगी वो ज़मीन पे गिरेगी। फिर अगला स्टेप होगा मतलब ए टाइप बना होगा। 2 मुर्गियां उधर हैं, 2 इधर हैं, फिर नीचे हैं। इसमें ऊपर नीचे होती है। इसमें आपकी एक तो स्पेस बचती है और दूसरा इसमें बेल्ट ऑटो लग जाते हैं। और उसमें ये है कि नीचे लेबर घुसा के आपको जो ना करना पड़ता। वो 300-400 रुपये पर बर्ड का लग जाता, ये 800 से 1200 रुपये पर बर्ड लगता। तो ये फ़र्क है उसमें। अब इसमें देखें हमारा ये मनोवर बेल्ट ऑटो है, हमारा फीड और एग मैनुअल है। इसमें फीड और एग भी ऑटो हो सकते हैं अगर हाउस बहुत बड़े हो। जब ये मनोवर चलाते हैं तो नीचे कुछ चीज़ रखते हैं इसके? नहीं वो उस तरफ है, वो हम रखते हैं नीचे ना। ये अगर आप देखें ये जो आपको दिखा रहे थे दीज आर दी मिनिमम वेंटिलेशन वैन ना। अब जब हमने पैडों से नहीं लेनी, आप इधर आइएगा 1 मिनट, ये हाथ रखिएगा। अब चूँकि बाहर बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, हमने पंखे बंद कर दिए हैं। इधर से हवा आ रही है और ये हवा का एंगल मैनेज कर सकते हैं हम ना। अब ये ऊपर जाएगी, सर्कुलेट होगी। असल में जो पोल्ट्री में होता है वो टनल फैंस होते हैं, आपने भंवर बनानी होती है। लोग क्या करते हैं, ठीक है जी ये एग्जॉस्ट रख दिया, वो एग्जॉस्ट तो सीधा ही थ्रो करेगा। अब इसके साथ इसका ये देखिए अंदर पूरा एंगल बना हुआ है, ये बिग डचमैन का पोल्ट्री के स्टैंडर्ड का। इसको आप जितना खोलेंगे उतनी बड़ी भंवर बनेगी ताकि मुर्गी को सांस लेने के लिए हवा देनी है। बिल्कुल। तो ये नहीं करना। लोग क्या करते हैं इसको ऊपर रख देते हैं, वो सारा गिरा दिया और वो ऐसे ही है कि हम जो है ना राजा टाइम में बैठे हैं और खुली हवा पड़ रही है, तो वो जानवर डिस्टर्ब होता है। अब ये देखें ये फीड का कोई ज़िया नहीं है, जितनी फीड है वो मुर्गी ने खानी है। बिल्कुल ऐसे। और अंडे इसमें साफ सुथरे हैं जो ऑटो कलेक्शन होगी। आज मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखें स्टैंडर्ड का हाइजेनिक साफ सुथरा अंडा ना। और फीड आप देख लें सिर्फ वो एक पाउडर सा रह गया हुआ है। और आप जानवर की हेल्थ चेक करें, हर जानवर इक्वल सेहत का, इक्वल स्टैंडर्ड का, ऐसे लग रहा है कि एक ही सांचे से निकाले हुए हैं। और इसमें इजीली आप नो बर्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा कौन सा बर्ड ऐसा है जो लेइंग नहीं कर रहा, उसको बाहर निकाल लें और अपना प्रॉफिट इंक्रीज करें। भी आप चेक करें क्वालिटी और एंड क्लीनिनेस। अदरवाइज आपको जो है ना 1-2 बंदे डोनेट करने पड़ते हैं जो अंडे को साफ करें। साफ ही करेंगे। अब आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बर्ड है जो लेइंग नहीं कर रहा। तो आपका भी तकरीबन यही साइज है उसका। हाँ जी। तो अगर एच टाइप पे जाएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो बिजली सबसे महंगी चीज़ है। और जब पंखे चलने हैं आपके एक हाउस का तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया महीने का खर्चा होना है, और वो 1600 बर्ड डिवाइड कर रहे हैं, 5600 कर रहे हैं। अंदाजा करें। ये असल कास्ट होती है। ये शिरा साहब जो है ना मनोवर बेल्ट है, डेली हम मनोवर निकालते हैं। हमारा स्टैंडर्ड है कि 24 घंटे में एक दफ़ा हमने निकालने हैं। तो इसको सारा वो इधर नीचे गिराते हैं, क्योंकि हमारे हाउसेज पहले के बने थे, अब छत नहीं हम खोल सकते थे। अदरवाइज इसके नीचे एक होदी होती है, होदी के एक बेल्ट होती है, जब ये इसको ऊपर गिरती है वो बेल्ट उठा के बाहर फेंक देती है। मगर हमारी लिमिटेशन थी, इस वजह से हम इसके मुताबिक चल रहे हैं। और ये अच्छी बात ये है कि मनोवर बिक जाता, ये पैसे भी देता आपको।
ये इसके दरमियान जो है ना 30 से 33 इंच का जो है ना स्पेस होनी चाहिए। खूबसूरत बर्ड बाहर निकल के खा रहा है और जो है ना मौज मस्ती कर रहा। ओए लाइट चली गई। आ जाए हम चलते हैं बाहर फिर। आ जाए चल नहीं रहा आपका वो, इधर से आ जाए डॉक्टर साहब। हो गया जी शहजाद साहब इधर से आ जाए। जनरेटर। ज़रा इतिहास से आपने निकलना। इधर का वो है सिलसिला। शहजाद साहब 1 मिनट इधर आइएगा। जी जी जी। ये पंखे आपके लगने हैं ना, ये आगे देखें एक कोन बना रहे हैं और ये थ्रो कर रहे हैं। ये जब पंखा घूमता है तो ये पीछे पूरी एक भंवर बनाता ताकि जो है ना वो हवा को बाहर फेंक सके। ये आप मुझे बता दीजिएगा, आपके लाहौर में बड़े अच्छे एक वेंडर हैं। हाँ जी, मुझे वो उनसे स्टैंडर्ड के फैन आप ले लीजिएगा। कॉन्टैक्ट अभी मैं लेके जाऊंगा अभी साथ। जी शहजाद भाई, ये सारा सेटअप था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ज़्यादा जी, सारी जो कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे क्लियर हुए हैं माशाल्लाह। चीज़ों के जो बिल्कुल जहन में नई चीज़ें थी वो नई नई आई है जहन में। और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करते हैं। अल्लाह खैर रखे वापस से। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? अब लोमन पे आप शिफ्ट हो रहे हैं, गोल्डन मिस्री का भी तजर्बा किया। लोमन इज़ द बेस्ट जी। तो इंशाल्लाह लोमन पे चलेंगे, अल्लाह खैर रखे। और लोमन को लेके चलते हैं और अगले साल तक इंशाल्लाह इसको बढ़ाना है। मेन तो टारगेट तो इंशाल्लाह इसको बढ़ाना है। अब बस उसके लिए अगर अच्छे मैकेनिज़म्स होंगे तो अच्छी प्रैक्टिसेस होंगी तो बर्ड। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप देखें केजेस में बर्ड को डाल दिया, जुल्म कर रहे हैं। नहीं, हम कहते हैं कि केजेस में डाल के हम उनकी सेहत पे रहम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने जब फ्लोर पे बर्ड रखा हुआ था, फीड भी ज़ाया होती थी, गंदी फीड भी वो खाते थे, अपने ही गंद के ऊपर बैठते थे 2 साल तक। अब आप अंदर गए हैं, 5600 मुर्गी थी। कितनी स्मेल थी? स्मेल वाला तो सवाल ही नहीं था। खुद सुकून में है वो। उतनी जगह में वैसे भी वो कंफर्टेबल रहनी है, उसमें भी उतनी जगह पे खड़ी है। तो ये अच्छी असल में जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमें पे बैक करती हैं। हम बस ये है कि वो जैसे वो पंजाबी की कहावत है कि वो एक बंदा बाइक से गिरता ना, लोग जाके पकड़ते उसको चोटें लगती, कहता पीछे पीछे हो जाओ, मेरा स्टाइल ही आए। नहीं। तो बाकी फार्मर्स, आप शहजाद साहब अभी नए काम तो नहीं नया मगर लोमन में नए आ रहे हैं, तो इनके लिए दुआ कीजिएगा। शहजाद भाई आप लोगों के लिए करते हैं, बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं सबके लिए। जो अल्लाह सादा तो वैसे ही वो कुल दा भला कुल दी खैर। हाँ बेशक। तो तो बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो उसको नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे व्हाट्सएप करें। हम अंदर चलते हैं, इससे पहले कि मैं सर्दी लग जाए और ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत पड़े।